नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ हैं नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जयवीर सिंह जी। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे जो सीजनल वायरल फीवर इस समय चल रहा है बरसात के मौसम में, उसकी बहुतायत इस समय आ रही है। और मरीजों को, पेशेंट को बहुत सी दिक्कत आ रही है, जैसे बुखार जो कि ठीक नहीं हो रहा है, खांसी, गला बंद, बदन में दर्द, चलने फिरने में दिक्कत, वीकनेस। तो हम डॉक्टर जयवीर सिंह एमडी मेडिसिन से जानेंगे कि इसमें क्या क्या बचाव और किस तरह से ट्रीटमेंट होना चाहिए। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट के शरीर में दर्द होता है और ये वॉमिटिंग होने लगती है। वो आता है पेशेंट, आके सबसे पहले कहता है कि साहब शाम को पलटी हुई थी, ये खाया था। दूसरी चीज़ है कि फ़ीवर भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है और सर में दर्द रहता है। और उसे वीकनेस ही इतनी आ जाती है कि उसे चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। उसे ये लगता है कि मेरा बीपी डाउन हो गया, और बीपी जब चेक कराते हैं तो बीपी नॉर्मल निकलता है। तो सबसे बड़ी इसमें बचाव तो इस चीज़ का हम लोग कर रहे हैं कि ठंडी और खट्टी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जैसे फ्रिज में रखा हुआ कोई भी आइटम नहीं लें, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, इन पे एकदम बैन लगना चाहिए। और घर में लोग जैसे कि एसी वगैरह चला रहे हैं तो एसी थोड़ा सा लिमिट कर दें। और फ्रिज कंट्रोल, मतलब जो भी बच्चे हैं तो उन्हें फ्रिज के पानी कम से कम दें। बॉयल पानी चलाएं और बॉयल पानी ही अपने घर में सारे लोगों को दें, जिससे कि ये बीमारी आगे अपने आप रुक जाए। वैसे इसका कोर्स 3 से 5 दिन में ये कवर होता है, तब तक पेशेंट बहुत वीकनेस ही महसूस करने लगता है। डायबिटीज़ पेशेंट को वायरल या इस तरह का इन्फेक्शन हो, या ब्लड प्रेशर पेशेंट को जिनका बीपी लो रहता है या हाई रहता है, शुगर बढ़ी रहती है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें अपनी शुगर की कम करने की भी डोज़ या इंसुलिन वगैरह लेनी होती है, बीपी की दवा भी लेनी होती है। तो वो किस तरह से मैनेज करें। और एक लोगों में भ्रांति रहती है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या जिनका बीपी बढ़ा या कम रहता है, हाई बीपी रहता है या लो बीपी रहता है, तो वायरल की दिक्कत होने पर खांसी, जुकाम, साथ में पैरों में वीकनेस, नसों में वीकनेस और बुखार आने पर उन्हें किस तरह से मैनेज करना होता है, क्या क्या उन्हें औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, क्या परहेज़ करना होता है, साथ ही किस तरह से वो अपनी दवा को मैनेज करें, क्योंकि उन्हें अपनी शुगर की मेडिसिन भी लेनी होती है, कुछ इंसुलिन ले रहे होते हैं, बीपी की दवा भी लेनी होती है। और एक आम भ्रांति है कि कितने समय का इसका कोर्स होता है, कितने टाइम, 3 दिन की दवा लें, 5 दिन की लें, 7 दिन की लें, इसको और बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इसका जो कोर्स हमने बताया, 3 से 5 दिन तक तो वायरल चलता ही चलता है। अब प्रश्न आता है डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ वाले पेशेंट को सबसे पहली चीज़ है कि उसे, जैसे कि वो अपना परहेज़ नहीं करते हैं, कि वो ये कहते हैं अब तो वायरल आ गया, हमें कमज़ोरी आ गई, हमें इलेक्ट्रॉल पी लें या ग्लूकोज़ पी लें, वो उन्हें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो डायबिटीज़ होती है उसमें अगर ये चीज़ लेते हैं तो वीकनेस ही, एक तो डायबिटीज़ की वजह से है और दूसरे वायरल की वजह से, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो जो उनकी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम से लेते रहें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दवा के साथ इन दवाइयों का जो अंतर है वो 1 घंटे का अंतर इन्हें कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी जो दवा जो चल रही है डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की, वो टाइम टू टाइम चलती रहे, जिससे फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रहा प्रश्न जैसे इंसुलिन लेते हैं, तो इंसुलिन तो जो है कि खाना खाने से पहले मान लीजिए ली और उसके बाद खाना खा लेते हैं, तो इसमें तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि 3 टाइम की टैबलेट लिखी गई है कि सुबह, दोपहर, शाम कोई डायबिटीज़ की चल रही है, तो उसमें अगर आप इसके साथ लेंगे तो वो फ़ायदा नहीं करेगा। इन दवाइयों का और वायरल की दवाइयों का कम से कम 1 घंटे का अंतर कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी पे जो भी साइड इफ़ेक्ट पड़ते हैं, कमज़ोरी आती है, वो नहीं आएगी। और इस वायरल में एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि लोग आते हैं कि साहब हमें शरीर में खुजली जैसी और होने लगी है। उसका मेन कारण यही है कि वो सर्दी-गर्मी का जो एक तरह का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से वो ठंडा पानी ले लिया, उन्होंने ध्यान दिया नहीं, परहेज़ किया नहीं, डॉक्टर की बात मानी नहीं, तो इन्हें ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा ये है कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाए और ख़ास तौर से डायबिटीज़ वाले जो दवा ले रहे हैं, उसे गैप ना किया जाए, वो अपनी लेते रहें टाइम टू टाइम। कुछ पेशेंट को जैसे ये समस्या आती है, डायबिटिक पेशेंट को नॉर्मली, कि उनके किडनी पे इफ़ेक्ट आ चुका है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, तो ये वायरल की जो दवा होती है वो किडनी को सूट नहीं करती है।
तो वो दवा की डोज़ किस तरह से मैनेज होनी चाहिए? दवा की डोज़ कम पावर की होनी चाहिए, ज़्यादा पावर की होनी चाहिए, या क्या वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी अपनानी चाहिए कि उन्हें आयुर्वेद की तरफ या आयुष के इलेक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी इनकी तरफ मूव करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक प्रश्न आता है कि आयुर्वेदिक है या इलेक्ट्रोपैथी है या होम्योपैथी के, ये पैथियाँ अपने आप में पूर्ण होती हैं। इलेक्ट्रोपैथी का प्रश्न आता है, इसकी दवाइयों का भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर इलेक्ट्रोपैथी की दवा जो लेते हैं, तो उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है कि जैसे वो वीकनेस ही महसूस करते हैं या कोई कमज़ोरी है, तो वो ले सकते हैं। होम्योपैथिक की भी ले सकते हैं, आयुर्वेदिक की भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दवा लेने से कई गुना ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो दवाइयाँ वायरल की चलाते हैं, उसमें हैवी एंटीबायोटिक देते हैं। वायरल में हैवी एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक शरीर में दर्द होता है, वो प्लेन पैरासिटामोल से कम हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, उसमें एफ1 एक ऐसी मेडिसिन आती है, जिसे लेने से फ़ीवर उतर जाता है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। लेकिन अगर आप हैवी एंटीबायोटिक लेंगे या कोई हैवी एनाल्जेसिक लेंगे, तो वो हमारे गुर्दे पर असर पड़ता है, जिससे कि पेशेंट और परेशान हो जाता है। लिहाजा ये है कि दवा लेने से पहले एक अच्छे डॉक्टर से जाएँ, और वो खुद ही ये देखेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दवाइयों का कम प्रयोग करें। क्योंकि जब भी गुर्दे पे असर पड़ता है, तो हैवी एंटीबायोटिक लेने से पड़ता है, या हैवी एनाल्जेसिक। कोई भी दर्द की दवा है, 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अब आजकल ऐसे डॉक्टर हो गए हैं कि जो महीनों वही दवाइयाँ रिपीट करते रहते हैं, जिसका कि गुर्दे के ऊपर साइड इफ़ेक्ट इतना होता है कि यहाँ तक कि डायलिसिस तक की ज़रूरत पड़ने लगती है। उनका क्रेटिनिन और यूरिया बहुत बढ़ जाता है। तो लिहाजा है कि इन दवाइयों और अच्छे डॉक्टर का ही हमेशा उनके देख-रेख में ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और लेना चाहिए। एक सवाल और आया है कि जो डायबिटिक या बीपी पेशेंट जो हैं, वो 3 डॉक्टर्स की विज़िट वैसे ही कंसल्टेशन ले रहे होते हैं। एक तो डायबिटीज़ डॉक्टर्स का, एक नेफ्रोलॉजिस्ट का। तो जब वायरल या इस तरह की शिकायत हो, तो क्या उन्हें जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए या उन्हीं डॉक्टर्स की टीम के साथ में मैनेज करना चाहिए? फिर ये दवा की डोज़ वो किस तरह से मैनेज करें, वो इसमें कितना गैप रखें, और खान-पान में क्या-क्या बचाव रखें, किस तरह का व्यवहार रखें? देखिए, खान-पान का प्रश्न है, तो खान-पान की तो बात ये है कि उन लोगों को जो पहले से परहेज़ बताया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ वाले को जैसे चावल वग़ैरह होते हैं, मीठा है या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ये तो राज चीज़ है। और वायरल में रहा प्रश्न, जो दवाइयाँ उनकी डायबिटीज़ की वो तो चल रही हैं, लेकिन वायरल के लिए वो अगर मान लीजिए अपने जिन डॉक्टरों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि आजकल डॉक्टर तो ये है कि जो डायबिटीज़ के डॉक्टर है, वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करता है, नेफ्रो वाले के पास जाओ उसके पास, या मान लो तो ये चलता है। तो समय जो हमारा जनरल फिजिशियन काम करता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है कि उसे वायरल का ही ट्रीटमेंट करना है, बाकी वो दवाइयाँ चल रही हैं, उसमें कोई वो ब्रेक लगाते नहीं हैं। ये कहते हैं जो दवाइयाँ जैसी चल रही हैं उन्हें लेते रहिए, बाकी वायरल की 5 से 7 दिन तक का जो कोर्स होता है वो करा देते हैं, जिससे मरीज़ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो क्या वायरल की दवा लेने से पहले जो कंसल्टिंग डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, उस पर्चे को अपने डायबिटीज़ डॉक्टर और नेफ्रोलॉजिस्ट को एक बार दिखाना चाहिए? नहीं, अवश्य दिखाना चाहिए, संबंधित डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, अब हमें ये परेशानी है, अब हमें इसमें क्या मान लीजिए आप चेंज करेंगे, या इस ये दवाइयाँ यथावत चलने दीजिए, और वायरल की जो ट्रीटमेंट है मेरा, मैं वायरल का ट्रीटमेंट ले रहा, तो उसमें वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उन्हें बिल्कुल दिखाना चाहिए संबंधित डॉक्टर को, जिसके पास जा रहे हैं, वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस मंच के चैनल के माध्यम से अपने पेशेंट को या आगरा नगर की जनता को कोई संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यही कहेंगे कि क्या आजकल जब वायरल, तो ये है घर में अगर एक हो जाता तो 4 हैं सभी को होगा। तो लिहाज़ा कि घर में अभी इस समय जो पानी चल रहा है, उसपे विशेष ब्रेक लगाई जाए। ठंडा पानी किसी को नहीं लेना, चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए, खट्टा बिल्कुल छोड़ दीजिए, जिससे कि वो चीज़ ये है और वो ठीक रहेगा। तो इन चीज़ों को विशेष बचाव रखना चाहिए। और जहाँ तक प्रश्न आता है कि बुखार अगर वायरल आता है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल लोग केमिस्ट के यहाँ चले जाते हैं और केमिस्ट वाले दवा दे देते हैं। उससे जब पेशेंट बिगड़ता है तब डॉक्टर के पास भागते हैं। तो लिहाजा मैं तो एक यही अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट है, वो संबंधित डॉक्टर से दवा ले, ना कि ये केमिस्ट वगैरह बैठे हुए हैं, और इन लोगों से बच के रहना चाहिए कि ये दवाइयाँ हमें मालूम है कि इनमें क्या-क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, वायरल का ट्रीटमेंट क्या है। और वो एक उन लोगों ने कुछ तो दवाइयाँ वो केमिस्ट वालों ने रट रखी हैं, किसी डॉक्टर को पर्चा गया, उसी आधार पर दवा दे देते हैं।
फ़ायदा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो वो डॉक्टर के पास लौट के आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि इसमें वायरल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी टीएलसी है और प्लेटलेट्स दोनों डाउन होने लगते हैं। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत होने लगती है। और जब मान लो 3 से 5 दिन में जब वो चलने में, तो वो लोग क्या करते हैं कि साहब बोतल चढ़वा लो, बोतल कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। उससे संबंधित जो भी मान लीजिए मल्टीविटामिन कैप्सूल दिए जा सकते हैं, देने भी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से ये है कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म दूध लें, ठंडी चीज़ कुछ न लें और फ्रिज का रखा हुआ कोई भी आइटम ना लें। ये हम मेरी तरफ से एक आगरा वासियों के लिए एक संदेश है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जयवीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती सलाह और आगरा की जनता को उपचार की विधि बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच।